राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको बिहार पंचमी की यानी कि हमारे बाके बिहारी लाल जो सखा के प्राकट्य दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज दिन भर मेरे सखा ने मेरे साथ जितना लीला किया है, मेरा तो हालत खराब हो गया है दोस्तों। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वृंदावन में बड़े ही धूमधाम से बाके बिहारी लाल जी की प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। स्वामी हरिदास जी अपने पिता असुधीर महाराज से युगल मंत्र की दीक्षा लेने के बाद विरक्त होकर वृंदावन चले गए थे। वहाँ वे घंटों निधिवन में यानी कि राधे श्याम युगल सरकार के रास लीला स्थल में बैठकर दोनों की रास लीला अपने मनस चक्षु से प्रत्यक्ष करते हुए भक्ति भाव में लीन होकर राधे श्याम के तप में मग्न रहते थे और संगीत गाया करते थे। स्वामी हरिदास जी के भक्ति और संगीत से रिझकर ठाकुरानी और ठाकुर जी दोनों अलग अलग रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। फिर स्वामी हरिदास जी की विनती सुनकर दोनों एक ही देह में लीन होकर श्री कुंज बिहारी के रूप धारण किए। बाद में स्वामी हरिदास जी के शिष्यों ने श्री कृष्ण के त्रिभंग मुरारी रूप को ध्यान में रखते हुए बाके बिहारी नाम से उनका प्रतिष्ठा किया। श्री कुंज बिहारी के अष्टजाम सेवा मुख से बोलना जितना सहज है, पालन करना उतना सहज सरल नहीं है दोस्तों। कम से कम आज मेरे सखा ने 25 से 26 बार अपने कर्ण कुंडल उतार के फेंका है। उसके बाद कान का सही से धारण कर लिया तो उतारना शुरू हो गया नाक बेसर। आज मैंने बड़ा नथनी धारण करवाया है, तो चलो क्या हो गया, खुश हैं इसलिए बहुत बार उतार के फेंका। यूं तो अक्षय तृतीया के पवित्र तिथि को छोड़कर हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के श्री चरण कमल के दर्शन नहीं होता है दोस्तों। पर क्योंकि अपना कृपा वर्षण करके वे मेरे गृह मंदिर में पधारे हैं और मेरे सेवा ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे क्षमा मांगकर उनके भक्तों तक उनके चरण कमल का दर्शन पहुंचा रही हूं दोस्तों। पर ना तो मैं उनका पंचामृत अभिषेक कभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी और ना तो ये करना चाहिए, क्योंकि श्री निकुंज बिहारी मेरे निकुंज लाल जी सखा निकुंज स्वामिनी यानी कि राधा रानी और निकुंज बिहारी यानी कि श्री कृष्ण के युगल सम्मिलित स्वरूप है। इसलिए मैं दुग्ध से उनको चरण धुला रही थी। यही नज़ारा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पंचामृत अभिषेक का मुहूर्त, पूर्ण श्रृंगार का मुहूर्त कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि ये सब अनुमति ही नहीं है। मेरे सखा के साथ इस बार मेरा ये विहार पंचमी का पहला सेलिब्रेशन है। मन था बहुत धूमधाम के साथ पालन करने का, पर दोस्तों मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जितना श्री जी और हमारे नटखट श्याम जी का इच्छा होगा, उसके ऊपर भक्त या फिर दासी कुछ भी आप लोग मान लीजिए, उनकी मर्जी चलता ही नहीं है। 3 दिन पहले से ही मेरा स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया। माँ को बुलाई मैं कि आ जाइए आप, और किसी को न्योता भी मैंने नहीं दिया। पर दोस्तों बिहार पंचमी का भोग, बिहार पंचमी का श्रृंगार, डेकोरेशन सब कुछ उन्होंने प्रॉपरली करा लिया अपने दासी से। तो दोस्तों भक्ति मार्ग में मेरे जो फ्रेंड्स हैं वे समझ सकेंगे, ठाकुरानी और ठाकुर जी का मर्ज़ी ना हो, ठाकुरानी और ठाकुर जी का इच्छा ना हो, तो
वे दर्शन भी नहीं देना चाहते हैं। यही मैंने मान लिया है दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ भी अपने इच्छा के अनुसार नहीं कर पाती हूँ। और दोस्तों जब बहुत खुश होते हैं तब इतना लीला करते हैं, अपने दासी को, अपने सखी को इतना खुश कर देते हैं और कुछ इनसे बोलने का इच्छा भी नहीं होता है। यहाँ तक मेरी अनुभूति से मैंने ये देखा भी है दोस्तों कि इनका जो राजभोग वो प्राप्त करने का सौभाग्य भी कभी कभी ही किसी किसी को मिलता है दोस्तों। अगर मैंने सोच भी मैंने रखा कि किसी के साथ मैं आज इनका प्रसाद ज़रूर बांट के ग्रहण करूंगी, वो हो नहीं पाता है दोस्तों। भोग प्रसादी में जिनका नाम लिखा होगा उन तक ये प्रसाद ज़रूर पहुंचा देंगे। ये ऐसा ही हमारे सखा निकुंज लाल का लीला है। लल्ला के स्वरूप में जितने भोले, निकुंज लाल के स्वरूप में उतने ही नटखट। संत जनों में ये कहावत है कि ठाकुर जी भक्त से अगर प्रसन्न ना हो तो भक्त कुछ भी उनके साथ करना चाहे वो आराम आराम से वो करवा लेते हैं। मतलब भक्त श्रृंगार करने के लिए बैठे हैं, वो एक ही बार में श्रृंगार करवा लेते हैं। भक्त भोग लगाना चाहते हैं, सब सामान हाथ के सामने मिल जाएगा। पर अगर ठाकुर जी आपसे बड़े ही संतुष्ट हैं और आपके साथ नटखट लीला करना चाहते हैं, तब तो दोस्तों मान लो नाक में रस्सी बांध कर आपको घुमाएंगे और मिट्टी का धूल चटाकर छोड़ेंगे। ऐसे ही नटखट हैं हमारे लालजू। और आज दोस्तों मैं धूल चाटते चाटते परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 से 26 बार मेरे सखा ने अपने कान का उतारा है। फिर खुद भी शायद परेशान हो गए हैं और सोचने लगे कि सखी इतना मेहनत करती है तो सखी को चलो नाक वेसर धारण करके सखी को थोड़ा सा खुशी दे देता हूँ। और उसके बाद शुरू हुआ पग उतारना, साड़ी खोलना, सब कुछ लीला आज कर लिया। दोस्तों मैं अपने लल्ला के साथ साथ अपने निकुंज लालजू सखा के भी अष्टयाम सेवा करने की चेष्टा करती हूँ। अष्टयाम सेवा यानी कि 8 पहर की सेवा में 8 बार भोग निवेदन करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। जैसे मंगला के समय दूध निवेदन करना होता है, शयन के समय दूध निवेदन करना पड़ता है, वैसे ही दिन भर के सेवा में प्राकट्य उत्सव में बिहारी जी को 5 तरह की अन्न भोग लगाना ज़रूरी है दोस्तों। तो रात्रिकालीन भोग में मैंने कढ़ी चावल, सब्ज़ी, उसके साथ सेवई का खीर, उसके साथ मीठे पान जो कि हमारी श्री जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यही भोग में लगाया था। मैंने केक कटिंग करा दिया था। मैंने पीले पुलाव और दूध भात, उसके साथ परमान्न का भोग भी लगा दिया था। खाली बचा था कढ़ी चावल का भोग लगाना, तो मैंने सोचा था कि रात का जो भोग लगेगा उसी में मैं अपने श्री जी का पसंदीदा कढ़ी चावल का भोग लगाऊंगी। और इसके बाद तुलसी जी का पत्र निवेदन करके मैंने सबको अपने हाथों से खाना खिलाया, जैसे मैं रोज़ खिलाती हूँ दोस्तों। मैं मानती हूँ जब तक मैं हाथ से खिला ना दूँ तब तक मेरे सखा, मेरे लल्ला सब भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे ही मैं भाव सेवा करती हूँ दोस्तों। उधर लल्ला के आसन में आप देख सकते हो मेरे वृंदावनेश्वरी, मेरे वनमाली जी, मेरे श्रीकांत बाबू, सबको मैंने नाइट सूट पहना दिया था, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्वरूपों में ठाकुरानी और ठाकुर जी विराजित हैं ना, तो सबको प्रॉपरली सेवा देना एक बड़ी बात है। और किसी को सुलाया नहीं, किसी का श्रृंगार उतारा नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए दोस्तों एक साइड का काम ख़त्म करके फिर से दूसरे साइड का काम मुझे करना पड़ता है।
दोस्तों, बिहार पंचमी का सेलिब्रेशन जितना हो सके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ना तो मैं उनका पूरा पंचामृत अभिषेक आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी और ना ही मैं उनका श्रृंगार सेवा शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आज्ञा नहीं है। बिहारी जी का तो ये सब कुछ आज्ञा नहीं रहता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, बहुत नियम पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा सेलिब्रेशन वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और मेरे निकुंज लाल सखा के प्राकट्य दिवस का उद्यापन देख के आप लोग अगर खुश हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राधा नाम रख दीजिएगा दोस्तों। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। और मेरे व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आप सबके ऊपर श्री बाके बिहारी जी का कृपा बना रहे, हमेशा बना रहे।